हाय फ्रेंड्स, सरकारी जॉब मिलेगी .in के यूट्यूब पोर्टल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा निकाली गई एएनएम की 7000 वैकेंसी पे कैसे अप्लाई करें और इसका सिलेबस क्या है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट बुक के बारे में आपको बताऊंगा जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगी। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस वैकेंसी की जो पिछली डेट थी, जो पहले इसकी डेट बताई गई थी, वो थी 24/2/16 से 15/3/16 तक। लेकिन कुछ संशोधन के बाद में इसकी डेट अब बढ़ाकर कर दी गई है 28/3/2016 से 13/4/2016 तक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं हम कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे इस एएनएम रिक्रूटमेंट के लिए। तो सबसे पहले हम अपने ब्राउजर के URL में जाएंगे और यहां टाइप करेंगे www.sarkarijobmilegi.in और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं, आपके सामने सरकारी जॉब मिलेगी .in का पेज खुल के आएगा। इस पेज पर जब आप सर्च ऑप्शन में जा करके आप डालेंगे बिहार SSC रिक्रूटमेंट 7000 ANM पोस्ट, फिर आप सर्च पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा जिसमें से आपको बिहार SSC रिक्रूटमेंट 7000 ANM पोस्ट के इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक फुल इंफॉर्मेशन पेज खुल के आएगा जिस पर इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी होगी, जैसे इसका एज क्या है, लास्ट डेट क्या है, इसकी फीस कितनी है, सैलरी कितनी है और इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और कैसे अप्लाई करें। अब आपको यहाँ कैसे अप्लाई करें पे एक लिंक दिखेगा। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में बिहार कर्मचारी आयोग का होम पेज खुल जाएगा। फिर आप इसमें दिख रहे सूचना पट पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहां आपको दिखता है एडवर्टाइज नंबर 03010216 स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। तो आप इसके नीचे देखेंगे प्लीज क्लिक हेयर लिखा है फॉर ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। तो प्लीज क्लिक हेयर पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हम दूसरे पेज पे आ जाते हैं। दूसरे पेज पर हमको सबसे पहले दिखता है एग्जामिनेशन डिटेल्स। अगर आपको जाननी है तो इस पे क्लिक करेंगे। गाइडलाइंस टू कैंडिडेट यानी उम्मीदवार के लिए दिशा निर्देश, अगर उम्मीदवार के लिए दिशा निर्देश पढ़ना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे। और फिर आता है स्टेप 1 2 3 4, यानी पहला जो स्टेप है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा स्टेप है पेमेंट सबमिशन का, भुगतान करने का, और तीसरा है फॉर्म भरने का, और चौथा है आपका व्यू करने का और प्रिंट आउट निकालने का। तो फ्रेंड, सबसे पहला चरण पे क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन में आपको यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम जो आपका है उसमें वो आप डाल देंगे, अपना नाम, मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और जन्म तिथि डालेंगे। जन्म तिथि के बाद में क्या आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो ये आपको चुनना पड़ेगा, हाँ या ना। उसके बाद में अगर आप आरक्षण की श्रेणी में आते हैं तो आप अपना कैटेगरी चूज करेंगे। इसके बाद में अपना पासवर्ड आप चूज करेंगे। पासवर्ड आप चुने जो आपको सही लगे कि हाँ मुझे याद रहेगा, क्योंकि आपके जब फॉर्म भरने के लास्ट प्रिंट आउट तक ये पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए। तो आप पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद में एक वेरिफिकेशन टेक्स्ट दिखेगा, उसको आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। जब आप रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप प्रिंट आउट निकाल के चालान फॉर्म का SBI बैंक के द्वारा अपनी फीस जमा करना रहेगा। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा जिसमें आपको पूरा फॉर्म फिल करना रहेगा। आपने जो एएनएम का कोर्स किया है उसके बारे में सारी डिटेल्स भरनी रहेगी। देन सबसे लास्ट यानी व्यू, आपका फॉर्म पूरा भरा हुआ दिखेगा और प्रिंट आउट निकालना रहेगा। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेबस की। इसमें किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और जनरल साइंस से, इन 7 सब्जेक्ट से आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। और जो इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो मैं आपको बताया दे रहा हूं। सिलेक्शन का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है, जैसे एएनएम कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए जो आपका ज्यादा से ज्यादा मार्क होगा तो उसके लिए 50 अंक जुड़ेगा। और उच्चतर डिग्री के लिए अगर आपकी डिग्री ज्यादा से ज्यादा है
तो उसके लिए 10 अंक जुड़ेंगे। बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कार्य के अनुभव के लिए प्रति वर्ष के लिए 5 अंक जुड़ेंगे, अधिकतम 25 अंक जुड़ेंगे। और साक्षात्कार में आपका 15 अंक जुड़ेगा और लिखित परीक्षा आपकी 100 अंक की होगी। तो कुल मिलाकर 200 अंक में से, जिनमें से सामान्य वर्ग के लिए 40% अगर सामान्य वर्ग को मिलता है तो वो पास माना जाएगा। पिछड़ा वर्ग को 36.5 यानी 36.5% अगर अंक मिलता है उसको तो वो पास माना जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग को 34% और अनुसूचित जनजाति को 32% और महिला वर्ग को 32% नंबर मिलते हैं तो उसे पास माना जाएगा। तो इस तरीके से इसका सिलेक्शन होगा। और अब इसके कुछ बुक्स के बारे में बता दे रहे हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके लिए आप की टू सक्सेस स्टाफ नर्सेस रिक्रूटमेंट एग्जाम, फ्रेंड्स इसके लेखक हैं गंगाधरन नरवाल। और जो दूसरी बुक है वो MCQS 3-in-1 बेसिक हेल्थ नर्सिंग इंग्लिश 2006 एडिशन, ये भी बहुत उपयोगी बुक है और इसके लेखक विद्यानाथन हैं। और ये दोनों बुक आपको फ्लिपकार्ट पे आसानी से मिल जाएंगी। और कई सारी लेटेस्ट जॉब की अपडेट के लिए आप हमारा एंड्रॉइड ऐप प्ले स्टोर में जाकर अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट मिलती रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक। और कई प्रतियोगी परीक्षा की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।